हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ वो है पॉपुलिक मॉन्स्टर नाम के एक रहस्यमय जीव के ऊपर। मैं इससे जुड़ी आपको एक असली घटना भी बताऊंगा और उसी के साथ कहानी खत्म करने के बाद मैं आपको कुछ इंडियन हॉरर स्टोरीज भी सुनाने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, इस पॉपुलिक मॉन्स्टर की पहली घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना शहर में होती है और इस पॉपुलिक मॉन्स्टर को सबसे ज्यादा वहीं देखा जाता है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कि ये जो है आज भी उसी शहर में देखा जाता है। इसका आतंक अभी भी वहां पर कम नहीं हुआ है और इसका मारने का तरीका जो है सब जानवरों से सबसे अलग है। जिन लोगों ने इसको अपनी आंखों से देखा है वो ये बताते हैं कि ये अपने शिकार को एक विचित्र आवाज निकालकर हिप्नोटाइज कर लेता है और उसके बाद उन्हें रेलवे ट्रैक पर ले जाता है और आती हुई जोरदार ट्रेनों के सामने उनको धक्का दे देता है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इसके पास एक धारदार कुल्हाड़ी होती है जिससे ये अपने शिकार के ऊपर बहुत जोर से हमला करता है सर पर और उसी समय उस शिकार की मौत हो जाती है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये ब्रिज से आती हुई ट्रेनों पर जो है कूद जाता है और गाड़ी पलटी खा जाती है। उसके बाद गाड़ी में जब ब्लास्ट होता है उसके बाद ये उसमें बचे हुए लोगों को खाता है। ये जीव कहाँ से आया है इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती हैं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक सर्कस में काम करने वाला जोकर था जिसकी बदसूरती को लेकर बहुत से लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे और इतना ज्यादा मजाक उड़ाने के कारण इसके अंदर जो है आक्रोश भर गया और किसी विधि के द्वारा ये जो है आधा भेड़ और आधा इंसान बन गया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है एक सन की किसान था जिसने बहुत ज्यादा भेड़ को जो है बलि चढ़ाई थी और इसको श्राप लगा और ये आधा भेड़ और आधा इंसान बन गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी इस पॉपुलिक मॉन्स्टर के बारे में। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ इसी से जुड़ी एक असली घटना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया था कि जो पॉपुलिक मॉन्स्टर है वो आज भी अमेरिका के उस शहर में सक्रिय है और अमेरिका सरकार लोगों को उससे बचाने के लिए जो है वहां पर झूठ बोला था कि वो ब्रिज जो है अब बंद हो चुका है। अब कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो है वहां पर फेसिंग तोड़कर जो है उस ब्रिज पर चले जाया करते थे। उसी में से एक महिला थी जिसका नाम मैं आपको अपने इस वीडियो में नहीं बता सकता। वो अपने एक दोस्त के साथ उसी ब्रिज पर गई थी। वो इस बात से अनजान थी कि सरकार ने झूठ बोला है कि वो ब्रिज बंद हो चुका है, बल्कि असलियत में तो वो ब्रिज अभी भी चल रहा था। उस ब्रिज पर जो है एक दिन में बहुत सी ज्यादा माल गाड़ियां उस रास्ते से निकलती थी, लेकिन ये बात उस लड़की को नहीं पता थी और ना ही उसके दोस्त को पता थी। वो लोग उस ब्रिज पर जो है उस पॉपुलिक मॉन्स्टर को ही ढूंढ रहे थे कि काश वो पॉपुलिक मॉन्स्टर उसे मिल जाए और वो इसकी एक फोटो क्लिक कर ले। लेकिन पॉपुलिक मॉन्स्टर तो नहीं दिखा, लेकिन पीछे से आती एक तेज तरार ट्रेन को देखकर उस लड़की का जो दूसरा दोस्त था उसने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वो लड़की जो है वो अपनी जान नहीं बचा पाई और वो एक तेज तरार ट्रेन का जो है शिकार हो गई। उसके बाद जब ट्रेन उस लड़की के ऊपर से निकल गई और वो लड़की जब मर गई तो उस दोस्त ने ये बताया था कि वो जब उस फेसिंग से लटका हुआ था तो वहां पर पॉपुलिक मॉन्स्टर आया था और उस लड़के के सामने ही उसने उस लड़की के शरीर को चीड़ फाड़ के खाया था। यह घटना 2016 में घटी थी और इसके बाद अमेरिका की सरकार ने इसे सच में बंद कर दिया और लोगों को ये बताया कि अब ये ब्रिज जो है सच में बंद हो चुका है। ये जो है लोगों के लिए अब रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है और जो भी इसको पार करने की कोशिश करेगा उसे बहुत लंबी सजा मिलेगी और बहुत ही ज्यादा कठिन सजा मिलेगी। और दोस्तों, ये जो पॉपुलिक मॉन्स्टर जो है वो आज भी उसी जगह पर बहुत बार देखा जाता है और लोगों के अनुसार इसका बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है।
देखने वाले लोग ये बताते हैं कि इसका मुंह जो है वो एक भेड़ की तरह है, बाकी का पूरा शरीर एक इंसान की तरह है। और वो ये भी बताते हैं कि ये लोगों की आवाज़ें निकालने में माहिर है और ये अपने शिकार को इसी तरह की आवाज़ें निकालकर उलझा देता है और शिकार इसके उलझेपन में आकर भूल जाते हैं कि वो उस समय वहाँ क्या कर रहे हैं। और ये मॉन्स्टर उसी चीज़ का फायदा उठाता है और अपने शिकार को अपना शिकार बना लेता है और मार काट के खा जाता है। और दोस्तों ये मॉन्स्टर आज भी उसी शहर में मौजूद है। और दोस्तों इससे जुड़ी एक असली फोटो मेरे पास मौजूद है इस पॉपुलिक मॉन्स्टर की, जिसको मैं आज शाम को जो है अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाला हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां आके मुझे फॉलो ज़रूर कर ले और आप उस फोटो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ कुछ इंडियन हॉरर स्टोरीज। और ये पहली हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो केशव जी के साथ में घटी है, इसलिए आगे की कहानी मैं आपको केशव जी के नज़रिए से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम केशव है। ये घटना मेरे साथ 2014 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि जब मैं अपने कॉलेज से रात को वापस आ रहा था, किसी काम की वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे एक रास्ते के साइड में ही मतलब एक फुटपाथ पर एक बच्चा जो है मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्ल से देखने से बहुत ही ज़्यादा गरीब और उदास लग रहा था और वो थोड़ा सा रो भी रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए, तो मैं उसके पास गया, उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बिट्टू बताया था। मैंने उससे इसकी समस्या पूछी तो उसने ये बताया कि वो अपने घर से थोड़ा बिछड़ गया है और उसे अपने घर जाना है। तो मैंने उसको कहा कि मुझे तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। तो उसने अपना एड्रेस बताया, तो उसका एड्रेस मेरे घर के एकदम पास की ही जगह थी। तो मैंने कहा कि मैं भी वहीं रहता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, तो आ जाओ तुम मेरे साथ, मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ। उसके बाद जब मैं उस बच्चे को लेकर थोड़ा आगे आया, एक हाईवे पर आया, तो उस बच्चे ने कहा कि भैया गाड़ी रोक दो, मेरा घर आ गया है। तो मैंने उसको कहा कि अभी तुम्हारा घर कैसे आ सकता है, अभी तो तुम्हारा घर बहुत दूर है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा घर आ चुका है और मुझे यहीं पर उतरना है। तो मैंने उस बच्चे को वहीं पर उतार दिया। उसके बाद मैंने उस बच्चे को पूछा कि कहाँ है तुम्हारा घर, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। तो उसने इशारा करके एक झोपड़ी की तरफ दिखाया कि ये है मेरा घर। और उस समय मैंने उस बच्चे का हाथ भी पकड़ा हुआ था और मैंने जिस हाथ से उस बच्चे को हाथ का पकड़ा हुआ था वो मेरा लेफ्ट हैंड था। जब उस बच्चे ने इशारा किया था कि उसका घर उस तरफ है, तो उसने मेरा हाथ छुड़ाया और उस घर के अंदर चला गया। जब वो उस घर के अंदर गया तो अचानक से मुझे मेरी आंखों के सामने एक धुंधलापन सा आ गया था। फिर कुछ सेकंड बाद मेरे ही आंखों के सामने से वो धुंधलापन गायब हुआ और तब मैंने वो जो देखा वो मैं आज तक भी नहीं भूल पाया हूँ। मैंने देखा कि चंद सेकंड्स पहले मैंने जिस झोपड़ी को अपनी आंखों के सामने देखा था, अब वो झोपड़ी की पूरी झोपड़ी ही वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर मैं समझ चुका था कि अभी अभी मेरे साथ जो हुआ है वो कोई नॉर्मल घटना नहीं है, वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही थी। और जिस बच्चे को मैं लेके आया वो भी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो भी कोई आत्मा या कुछ भूत वगैरह ही था। और जिस हाथ से मैंने उस बच्चे को हाथ में पकड़ रखा था, उस हाथ में मुझे इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। घर जाके ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कह रहे हो तो ये सच ही होगा। उसके बाद अगले दिन मुझे एक पंडित जी को दिखाया गया, तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है। उन्होंने मुझे ये बताया कि तुमने जिस बच्चे को उस झोपड़ी में छोड़ा था वो एक बच्चे की आत्मा थी जिसका एक्सीडेंट उसी रोड पर हुआ था जिस रोड से तुम उससे बच्चे को लेकर आए थे। और ये घटना सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुई है, ये बहुत से लोगों के साथ हो चुकी है। इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो खुजली हो रही है वो कुछ ही दिनों में जो है गायब हो जाएगी। और तुम्हें अगर इतना ही डर लग रहा है तो मैं तुम्हें एक ताबीज़ दे देता हूँ, इसको तुम कुछ महीने तक पहन के रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उन पंडित जी ने मुझे कहा था कि कुछ महीने तक पहन के रखना है, लेकिन मैंने उस ताबीज़ को आज तक भी पहन के रखा है और मैंने उसे आज तक भी नहीं उतारा है, क्योंकि मैं उस घटना से इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता।
तो दोस्तों ये घटना आपने जो सुनी थी वो केशव जी के साथ में घटी थी, और अगली घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कृष्ण जी के साथ में घटी थी, और आगे की कहानी मैं आपको कृष्ण जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम क्रिश है, और आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो लॉकडाउन के वक्त की ही है। दरअसल हुआ ये था कि लॉकडाउन के वक्त में हमारा पूरा परिवार जो है वो छत पर ही सोया करता था। तो हुआ ये कि लॉकडाउन के ही किसी एक रात को जो है हमारा पूरा का पूरा परिवार जो है छत पर सो रहा था। मैंने भी सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं छत पर ही जो है इधर से उधर घूम रहा था ताकि मुझे थोड़ी सी नींद आ जाए। और घूमते घूमते ही मैंने सडनली देखा कि आसमान में जो है एक आग का गोला कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर जा रहा है। ये मैंने बहुत बार देखा था। ये देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया और मैंने अपने बड़े भैया को उठाया और ये दिखाया कि देखो आसमान में कुछ अजीब सी चीज़ इधर से उधर घूम रही है। लेकिन जब मैंने भैया को उठाया तो वो आग का गोला पता नहीं कहाँ चला गया था। अब मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मेरे भैया ने मुझे कहा, आधी रात को तुम्हें बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ रही है क्या? मुझे चुपचाप सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर जो है मैंने कहा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा हो सकता है। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी तो मैं वापस से जो है अपने बिस्तर पे आया सोने के लिए। लेकिन बस मैं सोने ही वाला था उसके पहले मैंने एक बार वापस देखा कि वही आग का गोला जो है एक बार वापस से नीचे से ऊपर उठा है। और जैसे ही मैंने वापस से भैया को उठाया तो वही आग का गोला जो है वापस से नीचे चला गया। और जब मैंने भैया को उठाया तो इस बार भैया को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अगली बार अगर तुमने मुझे उठाया तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके बाद मैंने उस आग के गोलों को वापस देखा था, लेकिन इस बार मैंने किसी को भी नहीं उठाया क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी को भी उठाने जाता हूँ तो ये आग का गोला जो है बार बार नीचे चले जाता है। ये चीज़ मेरे साथ पूरी रात में होती रही थी और मैं रात को सो नहीं पाया था। अगली सुबह ये बात मैंने अपने मम्मी पापा को बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। तो ये बात मैंने जाके अपनी दादी को बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। ये सुनकर मेरी दादी जो है एकदम शॉक हो गई थी। मैंने उनको पूछा कि दादी क्या हुआ है, आप इतनी शॉक क्यों हो गए हो? तो उन्होंने मुझे डांट दिया, कहा कि कल रात का तुमने जो किया है वो घोर पाप है। मैंने कहा कि मैंने क्या किया है? तो उन्होंने बताया कि कल रात को तुमने जो आग का गोला देखा था वो कोई आग का गोला नहीं था, वो किसी की आत्मा थी जो अपना शरीर छोड़कर कहीं और जा रही थी और तुमने उसे देखा और लोगों को बताने की कोशिश की। इसी वजह से वो आग का गोला जो है अपनी मंजिल तक नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो आग का गोला बार बार नीचे चले जाता था। और जब भी वो बार बार ऊपर उठने की कोशिश करता था तो तुम उसे बार बार डिस्टर्ब कर देते थे। अब तुम्हारे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा पाप चढ़ चुका है, अब मुझे ही कुछ करके तुम्हारे ऊपर से ये सारा पाप हटाना पड़ेगा। तो मुझे मेरी दादी किसी को बिना बताए जो है कुछ साधु संतों के पास लेके गई और उन्हें सारी बात बताई। तो साधु संतों ने मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाए जो मैंने पहले कभी किए ही नहीं थे। मेरे पूरे शरीर पर पता नहीं क्या क्या लगाए जा रहे थे, इसके बारे में मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। और इन सब विधियों के बाद में उन साधुओं ने मुझे आखिर में एक ताबीज़ दिया और कुछ माला वगैरह भी पहनने को दी थी और कहा कि जब तक हम नहीं कहते तुम इस माला वगैरह को मत उतारना, क्योंकि अगर तुमने इस माला वगैरह को उतारा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब से लेकर अभी तक भी मेरे को उन साधु संतों ने नहीं कहा कि तुम इसे उतारो, इसलिए मैंने इसे आज तक भी पहन के रखा है। अब पता नहीं वो दिन कब आएगा जब वो साधु संत मुझे बोलेंगे इसको उतारने का। तो दोस्तों ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है क्योंकि मैंने कल पूरे दिन बैठकर जो है अच्छी कहानी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी अच्छी कहानी नहीं मिली थी। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने चैनल पर अपने जो व्यूवर्स हैं उनको कोई भी झूठी कहानी सुनाऊँ, और पूरे दिन ढूंढने पर भी मुझे कोई अच्छी कहानी नहीं मिली। तो इसलिए मैंने आपको आज सिर्फ 2 इंडियन हॉरर स्टोरीज ही सुनाई हैं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि कल की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। और रही बात दोस्तों कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी एक इंसान के साथ घटी बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय घटना जो कि एक हॉस्पिटल में घटी थी।
और वो घटना जो घटी थी उसे मिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो कल की वीडियो मिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल पर होगी और उसी के साथ में आपको कुछ इंडियन हॉरर स्टोरीज भी सुनाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अभी के अभी लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो में आपका नाम लूँ तो कमेंट्स में जाके पिक में लिखिए ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।